नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। इस बार उन्होंने बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के समर्थन में ट्वीट किया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट में लिखा है कि सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं। जय सनातन, जय हिंदुत्व। साथ ही नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए कहा कि असलियत बताने पर इतनी तकलीफ क्यों होती है। मैं शायद इस बात से बदनाम हूँ कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, कैसा भी हो, सच बोलती हूँ। ज्ञान व्यापी शिव मंदिर में ये ट्वीट मैंने तो भगत सिंह की एक स्लोगन को बोला है। उन्होंने उस समय एक स्लोगन बोला था, मैंने वही बोला है। और उसके कई कारण हैं बोलने के। हमेशा हमारे धर्म पर कुठाराघात होता रहा है और अभी भी हो रहा है। अब हिंदुओं को न्याय मिलेगा। हमारी आस्थाओं को जो कुठाराघात किया जाता है, आस्थाओं पर हमारी आस्थाओं को कुचला जाता है। आस्थाएं सिर्फ एक वर्ग की नहीं होती हैं, आस्थाएं हर व्यक्ति की होती हैं और धर्म की होती हैं, पूजा पद्धतियों की होती हैं, सब संप्रदायों की होती हैं। किसी के भी पूज्य को कभी हमने सनातन धर्म ने कभी ठेस नहीं पहुंचाई। क्या कारण है कि हमारे आस्थाओं पर कुठाराघात किया जाता है और फिर हम बोले भी नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का सबको अधिकार है और करते हैं, करना ही चाहिए। और सत्य जहां है वो प्रकट होता ही है। आप चाहे कुछ उसको कह ले, हमारे देव को फव्वारा कह दिया कि हमारी आस्था पर कुठाराघात नहीं है। अगर हमने प्रतिकार किया तो उसका क्या समस्या? हमें करना अधिकार बनता है। हम साधु सन्यासी हैं, हमारा सनातन धर्म है, उस पर कुठाराघात होगा, आस्थाओं पर कुठाराघात होगा, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात होगा, संस्कारों पर कुठाराघात होगा। और हम संप्रदाय सद्भावनाओं की बात करेंगे। संप्रदाय सद्भावना की जिम्मेदारी क्या सिर्फ सनातन धर्म की है या हिंदुओं की है? ये उनकी भी जिम्मेदारियां हैं जो इस प्रकार से कुठाराघात हमारी आस्थाओं पर करते हैं। हम हिंदुत्व के संवाहक हैं, हम हिंदुत्व के संरक्षक हैं और हमें ये संरक्षण करना है और करना चाहिए। भोपाल में आज बूथ विजय संकल्प दिवस का आगाज करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है जो गांव शहर का विकास करेगी। निकाय चुनाव में विजय का संकल्प पूरा होगा। ऐसी कोई योजना नहीं है जो गरीबों तक ना पहुंची हो। हर वर्ग का कल्याण सरकार का लक्ष्य। बीजेपी में प्रत्याशी कमल का फूल होता है, वह खिलेगा ही। मुख्यमंत्री भी योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहा है, क्योंकि राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं को उनको कितना लाभ मिल पा रहा है कि नहीं। और देखिए आप तस्वीर यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय के लिए शंखनाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है और बूथ कमेटी के सदस्यों ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी का पार्षद का और मेयर का जो भी उम्मीदवार होगा उसको हम विजयी बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसका उम्मीदवार कमल का फूल है। हमारे प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए, लेकिन काम आज पूरे प्रदेश में चालू हो गया, क्योंकि हम विचार के लिए काम करने वाले, जनता की सेवा के लिए, विकास के लिए काम करने वाली पार्टी हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी विकास और जनता के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार
और यहाँ प्रदेश में हमारी सरकार ये वार्ड का विकास भी करेगी, ये नगर का विकास भी करेगी। ये सब योजनाएं, विशेषकर गरीबों के कल्याण की योजनाएं, कोई परिवार ऐसा नहीं है जिस तक हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं ना पहुंची हो। उन योजनाओं को बेहतर ढंग से तभी पहुंचाया जा सकता है जब भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निकायों में लोग जीत कर आए। और इसलिए आज मैं संपूर्ण प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज से काम प्रारंभ कर दिया है। हर बूथ का कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर डट गया है, अपना बूथ जिताने के लिए, सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए, जनता से संपर्क और संवाद के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बूथ की बैठक में आज आया। पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के विरुद्ध ट्वीट और वीडियो के माध्यम से अनर्गल, असत्य और भ्रामक कथन के प्रचार प्रसार के कारण भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी को दिया कांग्रेस ने कमलनाथ की ओर से अधिकृत मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के मानहानि का नोटिस। वरिष्ठतम अभिभाषक अजय गुप्ता द्वारा स्वीकृत व अभिभाषक रविकांत पाटीदार द्वारा दिए गए नोटिस में कहा 3 दिन में माफ़ी मांगे और 10 करोड़ का टोकन जुर्माना भरे। देगी नहीं, दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने 8 जून को 2 दिन पहले स्थानीय निकाय में महापौर के टिकट वितरण को लेकर हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के विरुद्ध टिकट बेचने को लेकर अनर्गल टिप्पणी की थी, जो पूरी तरह भ्रामक, असत्य, मिथ्यापूर्ण और मानहानिकारक थी। हमने 8 जून को उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना हबीबगंज में आवेदन दिया था। आज अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सीनियर एडवोकेट माननीय अजय गुप्ता जी के निर्देशन में बनाए गए इस नोटिस को अभिभाषक श्री रविकांत पाटीदार जी ने आज डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को दे दिया है, जिसमें 3 दिन में उनसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की बात कही गई है और 10 करोड़ रुपया टोकन जुर्माना भरने की बात कही गई है। यदि 3 दिन में उनके द्वारा माफ़ी नहीं मांगी गई तो माननीय न्यायालय में परिवाद लगा दिया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव के बीच भाजपा के बूथ विजय संकल्प अभियान का शंखनाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे। 25 के बूथ क्रमांक 59 पर सोहदरी परिसर में घर घर जाकर वीडी शर्मा ने किया मतदाताओं से जनसंपर्क। वीडी शर्मा बोले, आम कार्यकर्ताओं ही उतरेंगे चुनावी मैदान में। पार्टी सिर्फ कमल के फूल पर चुनाव लड़ती है, प्रत्याशियों के दम पर नहीं। 1, 2 से 3 दिन से होगी भाजपा के प्रत्याशियों की घोषणा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस के पास नहीं है कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में हो चुकी है कांग्रेस की जमानत जब्त, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने नगर निकाय के चुनाव को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश के 64,634 बूथों पर, जिन बूथों को हमने डिजिटल बूथ बना करके सक्षम बूथ बनाए हैं, उन बूथों पर आज बूथ विजय संकल्प अभियान लेकर के हम निकले हैं। हर बूथ पर 51% वोट शेयर हमारा बने, ये हमारा टारगेट है। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे कैबिनेट मंत्रियों से लेकर के सभी कार्यकर्ता, सम्मानित सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, हर बूथ पर जाकर के बूथ विजय संकल्प लेकर माननीय मोदी जी के 8 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 8 वर्ष हैं, जिनमें गरीबों का जीवन बदला, राजनीति की दिशा बदल दी, और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास का इतिहास बनाया है,
तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के इन सारे जो उन्होंने गरीब कल्याण से लेकर के जो काम किए हैं, तो विकास इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है। हम विकास के मुद्दे को लेकर के, गरीब कल्याण के मुद्दे को लेकर के, और जो गुड गवर्नेंस इस देश को दी है माननीय प्रधानमंत्री ने, उन मुद्दों पर हम इस चुनावी मैदान में प्रत्येक बूथ पर जाकर के बूथ को विजय का संकल्प सभी कार्यकर्ता लेकर के मैदान में उतरे। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी महापौर की। अरे भाई देखिए यार, देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी पंच सरपंच से लेकर के देश के 70% भूभाग पर कार्यरत है। अरे उनके उत्तर प्रदेश में 298 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई, कई राज्यों में 0 हो गए, मध्य प्रदेश के अंदर केवल 2 ही लोग बचे हैं। अब वो किसी को भी टिकट दे दें। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है, अपने कार्यकर्ताओं में सक्षम कार्यकर्ता हैं। कौन कार्यकर्ता यहाँ के विकास के लिए जो इस काम को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं में जल्दी ही आज और कल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो मूल होता है कमल का फूल, और कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार करती है। प्रत्याशी तो हम सब निमित्त मात्र के हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता जिताता है। जो बूथ पर आप देख रहे हैं, यहाँ मैं इस बूथ का सदस्य हूँ, वोटर हूँ, यहाँ का पन्ना प्रमुख हूँ। तो ये जो कार्यकर्ता है, यही भाजपा की ताकत है, और प्रत्येक बूथ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं यही चुनाव जिताते हैं और यही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए जबलपुर बीजेपी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की शुरुआत बूथ विजय संकल्प अभियान यात्रा निकालकर शंखनाद किया गया। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने बताया कि देश और प्रदेश के नेतृत्व के आह्वान पर जबलपुर महानगर के सभी 956 बूथों में कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव का शंखनाद किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ बाजों बूथों में संगठन की रीति नीति और सरकार की योजनाओं को लेकर घर घर जाकर लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प अभियान प्रारंभ हुआ है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी दायित्व पर क्यों ना हो, अपने अपने क्षेत्रों में प्रत्येक मतदान केंद्र में भ्रमण करके केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियां ये घर घर पहुंचाकर और लोगों से आशीर्वाद लेने का काम कर रहा है। और खुशी इस बात की है कि जनता में बहुत सकारात्मक वातावरण है। जनता दोनों हाथों से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में इन दिनों मरीजों की कतार बढ़ गई है। मौसमी बीमारियों के कारण मरीज 20% ज़्यादा पहुंचने लगे हैं। घंटों कतार में लगे रहने के बाद भी ओपीडी में उनका नंबर नहीं आता। मरीजों का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि घंटों खड़े रहने के बाद भी अभी नंबर नहीं आया है। यदि कोई मरीज सीरियस हो तो क्या करेगा? वहीं इस मामले पर जेपी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव का कहना है कि प्रशासन के निर्देश अनुसार ओपीडी में काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी हम टोकन सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना लग पाए। कितने ओपीडी करने का? अभी चार काउंटर हैं हमारे यहाँ, तो और 6 करने का प्लानिंग है, तो जिसमें काउंटर पे भीड़ ना लगेगी। कब तक हो जाएगा सर ये? अब लगभग 15-20 दिन माने। और सर सभी अस्पतालों में रोज उल्टी दस्त के मरीज पहुंच रहे हैं, उसके लिए सब ORS पाउडर है हमारे पास, उसके लिए सब तरफ ORS पाउडर की सुविधा भी है, तो वो भी देते हैं मरीजों को, वो भर्ती करते हैं मरीजों को, जैसे जरूरत होती है तो उसके हिसाब से भर्ती करते हैं। अन्य दिनों की अपेक्षा कितने %? लगभग 20% के आसपास अपने यहाँ मरीज बढ़े। हम तो टोकन सिस्टम भी? हाँ, टोकन सिस्टम उसमें मरीज आएगा तो टोकन उसको दे दिया जाएगा एक, तो वो अपना बारी का इंतजार करेगा पर्चा बनने में, और उसका जैसे ही टोकन सिस्टम शुरू होता है, आता है नंबर, तो उसका पर्चा बन जाएगा। और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भी वो घर बैठे अपना अपॉइंटमेंट ले सकता है, तो वो भी शुरू कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वो भी शुरू हो जाएगा। ऐप है, एक सरकार ने बनाया है, एक ऐप बनाया, तो उससे वो घर पे भी अपॉइंटमेंट ले सकता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
जबलपुर के बेलखेड़ा थाना अंतर्गत ग्राम कुशली में विगत दिनों जमीनी विवाद को लेकर बलराम लोधी को उसके ही गांव के अपराधी प्रवृत्ति के यशवंत लोधी ने कट्टे से दनादन वार किए, जिससे बलराम लोधी के पैर में गोली लग गई और उसके पैर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद बलराम के परिजनों ने घायल बलराम को जबलपुर के अनंत अस्पताल में भर्ती करा दिया। बलराम का कहना है कि गांव का ही यशवंत लोधी, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति का है, करीब 3 वर्ष से जबरन बलराम की जमीन पर कब्जा किए हुए था और जब बलराम अपने साथी सत्येंद्र के साथ यशवंत से अपनी जमीन छोड़ने का निवेदन करने गया तो गाली गलौज करते हुए यशवंत ने उन पर कट्टे से गोली चला दी, जिससे उसके छर्रे उसके पैर में धंस गए और वहीं बुरी तरह से घायल हो गया, जहां उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। मेरा खेत जमीन है करैया खेत में, जिसमें दबंग यशवंत सिंह कब्जा किया हुआ था। तो उधर में गया मेरी खेत देखने के लिए, तो उसने मेरे को रोक के गाली दी और कट्टा निकाल के फायर किया, गोली मार दी मेरे को, जिसमें मेरे को एक गोली लग गई है, एक गोली नहीं लगी थी। आपके साथ में भी कोई था वहाँ पे? और सत्येंद्र था उधर। सत्येंद्र ने देखा है पूरा घटना, उसको भी रगड़ा था, वो बच गया था, मेरे को गोली मार दी थी, मैं गिर गया था उधर ही। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने इसकी शिकायत थाने में भी की? थाने में की थी, 100 नंबर को कॉल किया था जी, और 108 को भी कॉल किया था, जिसमें 108 में मैं आया जबलपुर मेडिकल में भर्ती हुआ, उधर पूरा जांच हुआ, उधर से रेफर होकर फिर इधर आ गया मैं अस्पताल में जी। उसके बाद अभी तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है कि नहीं की? समझ में कुछ नहीं किया। उसको 5 तारीख से बंद किए हैं थाने में, नहीं उसको जेल भी नहीं भेज रहे हैं, कहीं भी नहीं भेज रहे हैं, जिसमें उसको राजनीतिक लोग लगे हुए हैं। अच्छा, यशवंत के ऊपर कुछ और भी गांव का है तो आपराधिक मामले हैं? हाँ, पहले 22 से 23 मामले चल रहे हैं उसके ऊपर, आपराधिक प्रवृत्ति का हाँ, है। हाँ। जी ठीक, धन्यवाद। आपका नाम? बलराम सिंह ठाकुर, कुशली। घटना स्थल का निरीक्षण और प्रथम दृष्टया जो भी बयान लिए गए थे उसके आधार पर इसमें 307 का मुकदमा कायम किया गया, क्योंकि इसमें पीछे से पैर के लोअर पोर्शन में एक गनशॉट इंजरी है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है उसने भी अपने बचाव में कुछ बयान और कुछ तथ्य पेश किए, उसकी जांच की जाएगी और यही जांच चल रही है। और जैसा जांच में आएगा, अगर ये दोषी निकले तो उनकी गिरफ्तारी होगी और नहीं निकले तो फिर इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी। अभी जांच में है मामला और मुझे आशा है इसकी जल्दी इस जांच का हम खुलासा करेंगे। ये आईपीएस प्रोविजनर शशांक इसकी जांच कर रहे हैं। सर, जैसा कि जो आरोपी है सर, उसके ऊपर पहले से भी कई मामले पंजीबद्ध हैं जी, तो इसके दृष्टिगत कुछ है उसके ऊपर? जी बिल्कुल, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई तो होगी और इस एफआईआर में दोषी पाए गए तो इसमें भी उनके विरुद्ध जो है इसमें अरेस्टिंग करेंगे। हनुमान मंदिर में चुना गया जनपद सदस्य मंदिर पर पर्ची फेंक कर आपसी असमंजस से चुना गया जनपद सदस्य बावड़िया जामुनिया डिंगरोली के युवाओं ने पेश की है मिसाल। भोपाल जिले की फंदा जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 12 से 3 उम्मीदवार खड़े हैं। बावड़िया कला के लाल सिंह गुर्जर जोमानिया ने नरेंद्र मीणा और डोंगरिया के राकेश मीणा नाम वापसी की अंतिम डेट पर तीनों उम्मीदवारों से आपसी सहमति से बासिया गांव के हनुमान मंदिर पर मीटिंग रखी है। तीनों के नाम ही पर्चियां फेंकी गई हैं, जिसमें बावड़िया खुर्द निवासी लाल सिंह गुर्जर की पर्ची उठी। आपका नाम बताइए? लालचंद गुर्जर। आप निर्विरोध चुने गए से जीते हैं? जी, जनपद से जीते हैं? जनपद पंचायत 12 फंदा, वार्ड क्रमांक 12। क्या भूमिका रहेगी अब आपकी? हमारी भूमिका यह रहेगी कि हम समाज की और सेवा करें और उन्हीं की समाज की सेवा और हम लोगों के अच्छे कार्य के तौर पे आज हम निर्विरोधी चुने गए। और क्या उपलब्धियां रहेंगी अब आपकी? उपलब्धि रहेंगी, छोटे बड़े समाज के सभी व्यक्तियों के उनकी जो समस्याएं हैं वो सब करेंगे। कौन सी पार्टी की समर्थित? निर्विरोध चुने गए जी। प्रक्रिया ये हुई है कि हम तीनों प्रत्याशियों ने अपना बैठ के मत बनाया, क्योंकि समाज में ये मैसेज देने के लिए कि अच्छा कार्य करो, अच्छे लोगों की गणना लो और अच्छे लोगों से अच्छी सीख सीखना चाहिए और अच्छे लोगों को दूसरे लोगों को भी ये सीख मिले कि ये मीना समाज से और मैं गुर्जर समाज से, वरना हम तीनों ने ये बैठ के अपना बनाया विचार कि अपन अच्छा कार्य करें। अपन चुनाव में जो है लोग लुट जाते हैं, गरीबों को दारू देना पड़ रहा है, लोगों को दारू मांग रहे हैं, उनको दारू दो, तो ये अच्छे काम नहीं है। इसीलिए हमने सोचा कि फालतू में लूटना गलत है।
अपन तो बैठ के वो भगवान के सुपुत्र छोड़ दो। वहाँ एक कन्या को बुलवाई, पर्ची तीनों की डाली और कन्या से उठवा ली और हम विजय हो गए। जनपद में बहुत समस्याएं होती है काम को लेकर, अब इससे कैसे करेंगे? जनपद में जो सब आएंगे, जनपद में ऊपर से जो कार्य हमको मिलेगी राशि वो हम पूरी करेंगे। जहाँ तक की समस्या है, जहाँ तक को हमको मिलती है तो हम वो भी पूरे कार्य करेंगे। नाम बता दो। लालचंद गुर्जर, ग्राम बावड़िया खुर्द, पंचायत जैट पड़रिया। मेरा नाम सर नरेंद्र मीना है। आपने जो जनपद में आज निर्विरोध जो गुर्जर जी जीते हैं, कैसे समर्थन दिया, क्या प्रक्रिया है? हमने क्या कि पूरी 4 पंचायत आती है हमारे, उसमें एक नरोना सांकल, जमुनिया पंचायत, अमझरा पंचायत और एक पड़रिया जाट पंचायत। सभी ग्राम के वरिष्ठ जन, बुजुर्ग, बड़े, नौजवान, सभी को बैठ के एक चर्चा की कि अपन ऐसा करें, ऐसी पहल करें। मैंने इन भाइयों से बोला, दोनों से, राकेश मीना से और ये अपने लालचंद जी से, गुर्जर जी से, तो भैया एक मिसाल देने के लिए अपन ऐसा कर लेते हैं, बैठ के हनुमान जी के सामने, राम जी के दरबार में पर्चियाँ नाम लिख के और कन्या से उड़वा लेते हैं। जिसकी उठेगी उसका भविष्य है। और ऐसा ही तय हुआ। किसकी पर्ची उठी? लालचंद गुर्जर जी की पर्ची उठी। हमने उन्हें सर्वसम्मति से निर्विरोध जनपद सदस्य घोषित कर दिया और हम दोनों ने जाके एसडीएम कार्यालय में अपने अपने फॉर्म वापस ले लिए। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।